हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं एसपी यादव और आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 16। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, हिंदी में जिसको बोलते हैं संधारित्रों का संयोजन। हम लोग आज क्या क्या करने वाले हैं? कॉम्बिनेशन करने वाले हैं, संयोजन करने वाले हैं। किसका? संधारित्र का। संधारित्र को हम लोग जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। किस किस में जोड़ेंगे? एक है श्रेणी क्रम में जोड़ना और एक है समांतर क्रम में जोड़ना। एक हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे और एक पैरेलल में, और इस पर न्यूमेरिकल भी उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए भाई। आप लोग पढ़े थे क्लास 10th में प्रतिरोधों का संयोजन, रेजिस्टेंस का संयोजन, जो आपको पढ़ना है चैप्टर 3 में। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज हम लोग सुन ध्यान दो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पढ़ेंगे ना कैपेसिटर, इसमें दोनों कॉम्बिनेशन आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में, कैपेसिटर्स इन सीरीज, या इसको हम लोग बोल सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? कैपेसिटर को जोड़ने वाले हैं सीरीज में। किसमें? सीरीज में। आइए देखते हैं। तो कैपेसिटर तो जानते ही होंगे, ये हमारा कैपेसिटर है। ये क्या है? कैपेसिटर है। ये भी क्या है? कैपेसिटर है। और ये भी क्या है? कैपेसिटर है। हमने 3 कैपेसिटर्स लिया। क्या लिया? 3 कैपेसिटर ले लिया। ठीक है, अब इस पे हम क्या कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस पे हम चार्ज दे देते हैं। कैपेसिटर को हमको कैसे लेना है? चार्ज कैपेसिटर लेना है। ठीक है, प्लस चार्ज। चार्ज कैसे होगा बताओ? पहले से भी चार्ज हो सकता है और नहीं तो जो हम बैटरिया, अच्छा ये तेल लिखने से अच्छा है, तेल लिखने से अच्छा है कि वो शॉर्टकट में लिखा जाए। क्या शॉर्टकट में लिखा जाए भाई? हाँ, इस पे प्लस क्यू लिखा जाए, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इसमें ये हो गया। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए भाई लोग, एक चीज, इसको मान लेते हैं कैपेसिटर 1। क्या मान लेते हैं? कैपेसिटर 1। इसको मान लेते हैं कैपेसिटर 2। इसको मान लेते हैं कैपेसिटर 2। इसको मान लेते हैं कैपेसिटर। 3 कैपेसिटर हमने क्या किया? सीरीज में जोड़ा। किसमें? सीरीज मतलब एक ही रास्ता। सीरीज मतलब क्या है? एक ही रास्ता है। अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं? बैटरिया से कनेक्ट कर देते। किससे? ताकि जो है ना करंट को, यानी कि चार्ज को लगातार जो है वो मूव कराते रहे। बैटरिया से कनेक्ट करने का ये फायदा है। ठीक है, अब सुनिए, एक ध्यान से एक बात को समझिए पहले। ये बैटरी जो है, इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है? V वोल्ट। कितना वोल्ट है? V वोल्ट बैटरी है, हमने लिया। पोटेंशियल इसका V वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। अब सुनिए, यही V वोल्ट जो है इस सब में बटेगा। ठीक है, अब कहिएगा सर, सुनो ना, हमारी बात सुनो ना। कहिएगा सर, ये जो इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना है? इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना है? सर इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना है? तो एक बात सुनिए, यदि रास्ता बदलता है तो चार्ज और धारा बदलता है, यानी कि आवेश और धारा बदलता है। जब रास्ता बदलेंगे तब, और जब रास्ता नहीं बदलेंगे तो चार्ज यानी आवेश नहीं बदलेगा। ठीक है, हमने यहाँ पोटेंशियल भी लिया। इसमें वहां पर रेजिस्टेंस में क्या करते थे कि यहां से करंट आई निकालते थे, लेकिन यहाँ करंट आई नहीं निकालेंगे, यहाँ पे चार्ज क्या निकालेंगे? क्यू निकालेंगे। यहां से चार्ज क्यू निकालेंगे। रेजिस्टेंस लेते थे तो करंट आई निकालते थे, और ये कैपेसिटर लेंगे तो चार्ज क्यू निकालेंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं। हमने क्या बोला? देखो ट्रिक याद कीजिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है कि यदि रास्ता बदलता है तो धारा या आवेश बदलेगा। धारा मतलब करंट, करंट दोनों लिए नहीं, आवेश मतलब चार्ज।
बताते हैं टेंशनली। पहला पॉइंट। दूसरा, यदि बिंदु, हाँ बिंदु यानी कि पॉइंट, यदि पॉइंट बदलता है तो क्या बोले, चेंज इन भी, विभवांतर, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर बदलेगा। ठीक है। अगर पॉइंट नहीं बदलता है तो विभवांतर भी नहीं बदलेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं बदलेगा। बंद कर रखिए, आगे चलो बैठे लिया। अमन, यदि रास्ता बदलेगा तो क्यू भी बदल जाएगा और करंट, तो करंट इसमें तो है ही नहीं है। करंट अगला टॉपिक में आएगा, अगला चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है। यहाँ पर चार्ज, तो रास्ता बदलेगा, चार्ज बदलेगा। रास्ता अगर नहीं बदलेगा तो चार्ज नहीं बदलेगा। बात समझ में आया? अब सुनिए, अगर बिंदु बदलता है तो विभवांतर बदलेगा, बिंदु नहीं बदलेगा तो विभवांतर नहीं बदलेगा। तो सर ये क्या होता है, तो समझाइए। आइए, यहां पर हमने क्या किया, एक ही रास्ता ना यहां से यहां है, आए ये रास्ता एक ही ना है भाई, ये रास्ता क्या है, एक ही। तो रास्ता नहीं बदल रहा है, मतलब आवेश नहीं बदलेगा, चार्ज नहीं बदलेगा। इसका मतलब क्या है सर कि ई कैपेसिटर पर भी जो चार्ज होगा वो क्या होगा, क्यू होगा। हाँ भाई। इस कैपेसिटर पर भी चार्ज होगा वो क्या होगा, क्यू होगा। हाँ भाई। इस कैपेसिटर पर भी चार्ज होगा वो भी क्या होगा, क्यू होगा। हाँ एकदम ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि रास्ता नहीं बदला है तो सारे कैपेसिटर पर जो आवेश होंगे वो समान होंगे। जब रास्ता नहीं बदलेगा तो सारे कैपेसिटर पर जो आवेश होंगे वो समान होंगे, क्यू होंगे। अब कहिएगा सर बिंदु देख लेते हैं कि पोटेंशियल सब पर समान है कि नहीं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है विभवांतर सब पर समान है कि नहीं, देख लेते हैं। आइए, तो हम मान लेते हैं कि ई जो कैपेसिटर रखा गया C1 वो बिंदु A और B के बीच में रखा गया है। ठीक है। दूसरा कैपेसिटर जो है बिंदु B और C के बीच में रखा गया है। तीसरा कैपेसिटर बिंदु C और बिंदु D के बीच में रखा गया है। अब बताइए, ई कैपेसिटर A B के बीच में, ई कैपेसिटर B और C के बीच में, मतलब इसका प्लस चार्ज A है और इस कैपेसिटर का प्लस चार्ज B से जुड़ा हुआ है। सुनिए, फिर से सुनिए। अभी जब हम किस में पैरेलल में कराएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी ये पूरा क्लियर कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ई जो पहला कैपेसिटर है उसका पॉजिटिव प्लेट जो है, ठीक है, एगो निगेटिव प्लेट है, एगो पॉजिटिव प्लेट है। आप चाहिए तो इसको प्लस प्लस घेर दीजिए, माइनस माइनस कर दीजिए। लेकिन सुनिए ध्यान से, ई पॉजिटिव प्लेट है, ए बिंदु से जुड़ा हुआ है, बिंदु ए से जुड़ा हुआ है। और इस कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट बी बिंदु से जुड़ा हुआ है और इस कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट सी बिंदु जुड़ा हुआ है। क्या बिंदु यहां बदल रहा है कि एक ही है? बिंदु बदल रहा है कि एक ही है? बदल रहा है, क्योंकि इस कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट ए बिंदु से जुड़ा हुआ है और इस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव प्लेट है बी बिंदु से जुड़ा हुआ है, मतलब बदल रहा है। अगर ए से ही इसका भी पॉजिटिव जुड़ा रहता, ए बिंदु से ही इसका भी पॉजिटिव प्लेट जुड़ा रहता, ए बिंदु से ही इसका भी पॉजिटिव प्लेट जुड़ा रहता, तो उसको हम कहते कि एक ही बिंदु से तीनों पॉजिटिव प्लेट जुड़े हुए हैं। तो वो कब होगा, किसमें होगा पता है? इसमें होगा। देखिए, ई पॉजिटिव प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। आइए, ना दिखाई दे रहा? रुक यहाँ, ये है। ठीक है, अब दिखाई दिया। अब ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इधर समझ में आ गया। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट। ध्यान से देखिए, यहां ले आते हैं। अब समझ में आया? अब आया समझ में? ये बिंदु ए है, ये बिंदु, इसका पॉजिटिव प्लेट, सुनिए, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर है।
संधारित्र 1, संधारित्र 2, संधारित्र 3, तीनों कैपेसिटर है। और ये हमने जोड़ा पैरेलल में, एक दूसरे के समांतर है। सुनिए, एक दूसरे के समांतर है। तो इसका पॉजिटिव प्लेट ए बिंदु से जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर 2 का पॉजिटिव प्लेट ए बिंदु जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर 3 का भी पॉजिटिव प्लेट ए बिंदु से। मतलब यहां कहेंगे कि बिंदु नहीं बदलता है, मतलब यहां विभवांतर नहीं बदलेगा, सब पर विभवांतर समान रहेगा। लेकिन यहां इसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है, रास्ता बदल रहा है यहाँ पे, तो चार्ज अलग अलग होगा। तो ये बात तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं आ गया। अब बात नहीं सुनिए, हमरो बात ध्यान दीजिए। इन्हें जरूरी है 3 को बैठना, हम कहते 2 को बैठने के लिए जानबूझ करके। ये लोगों को कैसे दिखता रहता है, ये लोग भी तो बैठल पहली बार पूरा एकदम। सुनो इधर रखो। तो ये जो भी है, ये जो हमने विभवांतर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस लिया, यही जो है ये पूरा में बटेगा, यही पूरा में बटेगा। अब बताइए कि विभवांतर सब जगह समान है कि अलग अलग है? सो बताइए, सब जगह अलग अलग है, समान है? अरे हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि बिंदु बदलता है तो विभवांतर ही बदलेगा। यहाँ तक बिंदु बदलना है ना, ये बिंदु ए से जुड़ल है, बिंदु बी से जुड़ल है, बिंदु सी से, बिंदु बदल रहा है। उसमें था कि बिंदु एक को बिंदु था, नहीं बदल रहा था, तो उसमें विभवांतर समान होगा। लेकिन इसमें समान थोड़ी ना होगा, तो इसमें विभवांतर तीनों कैपेसिटर विभवांतर अलग अलग होगा कि ना होगा? ये भी कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3 सभी में विभवांतर अलग अलग, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो इसको मान लेते हैं V1 है, इसको मान लेते हैं V2 है, इसको मतलब इसके इस कैपेसिटर के पास विभवांतर 1 है, इस कैपेसिटर के पास विभवांतर 2 है, इस कैपेसिटर के पास विभवांतर 3 है। लेकिन ये तीनों को जोड़ने पर इसके बराबर होगा, क्योंकि यही विभवांतर जितना इसके पास था वही तीनों में बटा है, वही तीनों में बटा है। बात समझ में आया क्या? किसी को कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, इसका तुल्य संधारित्र बनाते हैं, तुल्य संधारित्र। ये तीनों के जोड़ करके एगो तो होबे करेगा, आंसर होगा कि नहीं? एगो भाई, तीनों को जोड़ करके एगो होगा, कॉम्बिनेशन एगो होगा कि नहीं होगा? तो लिखते हैं, आइए तो मान लेते हैं ये तीनों को जोड़ दिए तो ये बन गया हमारा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। यहां पर हम इसको क्या किए, बैटरी भी से जोड़ दिए, पोटेंशियल डिफरेंस भी बैटरी से जोड़ दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां पर बात को समझेगा, यहां ध्यान से, ना समझेगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है ना? ये तीनों को कॉम्बिनेशन कर दिए हैं तो ये आ गया। मान लीजिए तीनों को जोड़ रहे हैं तो एक वो बन गया। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट। यहां जो बिंदु है ए है, यहां बिंदु है वो क्या है, डी। ए और डी, ए और डी। बात समझ में आया क्या? इस कैपेसिटर को हम बोलेंगे सी इक्विवेलेंट या सी तुल्य, सी तुल्य। नहीं समझ में आया? ये तीनों कैपेसिटर को एक जगह कर दिए तो उसको बोलेंगे तुल्य कैपेसिटर, तुल्य संधारित्र या इक्विवेलेंट कैपेसिटर। कोई दिक्कत? तो ई सी इक्विवेलेंट हो गया। यहां पर जो चार्ज है वो चार्ज क्या है सर, क्यू है। तीनों पर चार्ज क्यू था तो चार्ज भी क्यू रहेगा। लेकिन यहां जो पोटेंशियल इस पर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होगा मेरे भाई, V1 जोड़ V2 जोड़ V3। मतलब यहां पर जो V का मान होगा V1 जोड़ V2 जोड़ V3 होगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अब ये V का मान अगर हम इसमें निकालते हैं, इस जगह जो पोटेंशियल है V, इस V का मान क्या होगा, V। अच्छा जानते C बराबर क्या होता है बताइए तो, Q बटा V। तो सुनिए V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा में C, ये होता है ना। तो यहाँ पर V बराबर इस जगह पे V बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर सुनिए, सुनो V बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए, Q बटा में C नहीं, C इक्विवेलेंट। ये C इक्विवेलेंट है, तुल्य कैपेसिटर है, इसलिए C इक्विवेलेंट। V बराबर C
V बराबर Q बटा C इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत? सर अब इसी को सोल्व करें। हाँ, इस V के मान आ गया Q बटा C इक्विवेलेंट, Q बटा में C इक्विवेलेंट बराबर, सर V1 का मान क्या होगा? नहीं, V1 का मान V1, अच्छा यहाँ ऐसे दिखना चाहिए तुम लोगों को, तो गड़बड़ नहीं करना। V1 बराबर V बराबर Q बटा C, तो V1 बराबर Q बटा C1, V1 बराबर Q बटा C1, Q बटा C1। इसमें किसी को परेशानी? तो V2 बराबर Q बटा C2, तो तुम लोग आगे पढ़ लिया हमरा से कि अब V3 बराबर Q बटा C3। बात समझ में आया क्या? रखे यहाँ पे V1 के जगह पे Q बटा C1, Q बटा C1, V2 के जगह पे Q बटा C2, V3 के जगह पे Q बटा C3। अब इसको हम क्या करेंगे, इस सब में Q है कॉमन ले लेंगे, सब में Q है कॉमन ले लेंगे। क्या करे? अच्छा इसको मिटा दें, इसको किसको अगला पेज पे लेकर चले? अच्छा रुकिए, छोटे कर देते इसको। हाँ अन्य ये भाई, तो ये Q बटा में C इक्विवेलेंट रहबे करेगा, Q बटा में C इक्विवेलेंट। इस सब में से Q हम कॉमन लेते हैं, सब में से Q, तो Q अगर हम कॉमन ले लिए तो 1 बटा C1 प्लस में 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3, Q से Q खलास। कोई दिक्कत? तो 1 बटा C इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा C1 जो 1 बटा C2 जो 1 बटा C3। यही है हमारा एक। देखिए अगर हम क्या करेंगे, संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, वहां देखिए रेजिस्टेंस को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते थे R1 जो R2 जो R3 आता था, R इक्विवेलेंट, यहाँ जस्ट अपोजिट है, उससे तुलना कर सकते हैं आप लोग, बात समझे? तो अगर रेजिस्टेंस से प्रतिरोध R इक्विवेलेंट R1 R2 R3 होता था, R1 जोड़ R2 जोड़ R3, यहाँ जो वहां समांतर क्रम में आता था पैरेलल में, वो यहाँ श्रेणी क्रम में आएगा, और जो वहां श्रेणी क्रम में आता था वो समांतर क्रम में यहाँ आएगा। समझे? उल्टा है। तो यदि संधारित्र को हम सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, तो देखिए संधारित्र का जो व्युत्क्रम होगा, तुल्य संधारित्र का व्युत्क्रम जो होगा, वो सभी संधारित्र के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। फिर से, यदि हम 2 या 2 से अधिक संधारित्र को, यदि हम 2 या 2 से अधिक संधारित्र को किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो सुनिए तुल्य संधारित्र का व्युत्क्रम, तुल्य संधारित्र C इक्विवेलेंट का व्युत्क्रम, ठीक है, सभी संधारित्रों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। बस इतना बात याद रहेगा। ये तो हमने अपने भाषा में बोल दिया, डिफिनीशन हो गया इसका। कोई दिक्कत है? अब समझेंगे। ये तो हो गया, ये तो क्लियर हो गया सर, एकदम क्लियर हो गया कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करते हैं, संधारित्र को इसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वो जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज एक पर निगेटिव, एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बैटरिया से जोड़ दिए हैं, ठीक है, ठीक है, इसका C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है, यहाँ पोटेंशियल भी है। तो हम पूछेंगे कि इसका तीनों का जो तुल्य आएगा वो क्या आएगा, तीनों का जो तुल्य आएगा C इक्विवेलेंट का पास संधारित्र, तुल्य संधारित्र जो होगा वो क्या आएगा, सो बताइए। तो डायरेक्ट आप लोग कहिएगा कि सर क्या कहिएगा, बोलिए C इक्वी, सुनिए किसमें जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में, किसमें जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में।
तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 जोड़ 1/C2 जोड़ 1/3 को जोड़ा। इसलिए अगर दुइये को जोड़ा होता तो दुइये को लिखते, अगर क्या तो n लिखते, डॉट डॉट करके आगे में n तक के लिख देते कि 10 को होता था 10 को प्लस प्लस करके डॉट डॉट करके 1 में CL लिख देते, कोई दिक्कत। अब सुनिए, अब ध्यान दीजिए हम क्या बताने वाले हैं, थोड़ा सुनिए। यदि दो संधारित्र हो तब, यदि दो संधारित्र हो तब एगो फॉर्मूला निकल जाता है। आइए देखते हैं क्या फॉर्मूला है, बात को समझिएगा। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, हमने रटाने का कोशिश नहीं किया, बहुत धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया। तो यदि दो संधारित्र हो तो ना, इफ टू कैपेसिटर्स, इफ टू कैपेसिटर्स ना, देन अब दो कैपेसिटर को ले रहे हैं। देखिए एक कैपेसिटर को ये ले रहे हैं, एक कैपेसिटर ये ले रहे हैं। ये C1 है, ये C पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज समझिए कि एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, हर जगह देंगे नहीं, ठीक है। अब सुनो 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 सुनो, तो इसका जो C इक्विवेलेंट आप लोग लिखिएगा, इसका जो C इक्विवेलेंट आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा सर? यह श्रेणी क्रम में किसमें है, आपको पूछना होगा, पहचानना होगा कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में है, ठीक है। तो इस श्रेणी क्रम में है, इसका 1/C1 जो 1 आगा। अब सुनिए, तो C इक्विवेलेंट थोड़ी ना हुआ, 1/C इक्विवेलेंट हुआ, तो सर इसका जो C इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? तो होगा C1 गुने C2, हाँ C1 जोड़ C2। सर कैसे ही आया सुनिए, ये दोनों का हमने एलसीएम लिया, 1/C इक्विवेलेंट बराबर लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा C1 गुना C2। तो C1 से भाग देंगे तो C1 खत्म, बचेगा C2, C2 से गुना कर देंगे C2 0 जोड़, C2 से भाग देंगे C1 C2 में, तो C2 से C2 खत्म, बचेगा C1, C1 से गुना कर देंगे C1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। देख कथी लिखे हैं, प्लस ना लिखे हैं, नीचे प्लस होते रहे, C1 और C2 का लघुत्तम लेंगे तो प्लस होई, इसमें प्लस होई, रुको इसमें अब इतना उलट देंगे तो एक और बार उल्टेगा तो एक और बार उलट जाएगा, तो C इक्विवेलेंट जब ऊपर जाई तो ये क्या हुई C1 इंटू, अब बटा में अरे सुनो C2 C1 को C1 जोड़ C2 लिख सकते हैं, बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अगर दो गो कैपेसिटर जुड़ा हो ऐसे ना, तो 1/C1 C2 ना करना, डायरेक्ट देखो। अब एक सवाल देते हैं, क्वेश्चन, देखो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तेरी भाई नहीं करो, ये 3 माइक्रोफराड है, ये है 4 माइक्रोफराड है, सुनो ना, इस दे भाई इसका C इक्विवेलेंट निकालना है, इसका C इक्विवेलेंट, तो डायरेक्ट कहना कि C इक्विवेलेंट 3 गुने 4 बटा में 3 प्लस 4, तो 12/7 माइक्रोफराड। 4, हाँ ठीक है, 4 लिखे थे, लेकिन ये कभी कभी नहीं चलता है, ये कभी कभी नहीं चलता है। अब सुनो रे, हमरो बात देखो, अब सुनो, ये बात पहले पचा क्या, अगर ई फॉर्मूला नहीं बताते तुम लोगों को, तुम लोग क्या करता बुआ, करता इसे, हाँ वही इतना, लेकिन ये करना पड़ता ना, 1/C बराबर 1/3 प्लस 1/4, लघुत्तम लेते तो होता 12, तो 3 चौका 12 तो 4, तो 4 तिया 12 तो 3, तो होता 1/C इक्विवेलेंट बराबर 4 3 7/12। अब इसको ऊपर लेके जाते तो C इक्विवेलेंट बराबर 12/7 माइक्रोफराड, फैरड, ठीक है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना आया हो, यह समझ में, इसमें कोई दिक्कत। अगर हम चाहते हैं कि जो ये कैपेसिटर हो सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कैपेसिटर अलग अलग नहीं हो, सब जगह समान कैपेसिटर जोड़ दे, तो
अगर इक्वल कैपेसिटर हो, इक्वल कैपेसिटर हो यानी कि समान संधारित्र, एक ही चीज में सारा चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखो रे। ठीक है, यहां भी सी, यहां भी सी, यहां भी सी, तीनों जगह सी है। बैटरी जोड़ा हुआ है इससे भी। अब कहिएगा सर बैटरियों को मैं जोड़ते रे भाई, हम बता दी। अब कहना कि सर ई प्लस चार्ज यहाँ पर प्लस लिख दीजिए, यहाँ पर मैंने अरे बता दिया ना कि प्लस माइनस होगा। प्लस माइनस तुम लोग लिखना, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस प्लस। बड़का वाला प्लस है, ये छोटका वाला माइनस है। अब सुनिए 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 लीजिए, ये तीनों का सी इक्विवेलेंट चाहिए मेरे भाई। तो कैसे? 1/C = 1/C1 जोड़ 1/C2 जोड़ 1/C3। ये बकलो लगा कहीं के, C1 भी सी है, C2 भी सी है, C3 भी सी है। जरूरी नहीं है क्या? सुन, जरूरी नहीं है कि 5 फराडी 10 फराडी 15 फराड हो सकता है। सुनो, हो सकता है कि तीनों 5 माइक्रो फराड कर देते, 10 को 5 माइक्रो फराड कर देते। तब सब संधारित्र का मान अगर समान हो तो बता रहे हैं ये बात। सुनो, हाँ तो ऐसा बात है। अरे सुनो, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर सी का लघुत्तम में लेंगे सी, तो इसी एकम सी, तो एक एकम एक एकम एक एकम एक हो गया ना। तो बहु यही नहीं सुनो, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर सी 3/C, 3/C को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? C/। सर इसका मतलब एगो बात समझ में आया, कै गो था? 3 गो, बटा में 3 आया। अगर समान समान रहेगा 4 गो तो जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा वो C/4। ठीक है, कोई दिक्कत? हम अगर 5 माइक्रो फैराड का 5 गो संधारित्र अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट ऊपर 5, ऊपर C/5, तो C/5, तो C क्या हो जाएगा? 5 माइक्रो फैराड बटा में 5 इक्वल हो जाएगा 1 माइक्रो फैराड, इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट। बस समझ में? सर यदि हम इस जो समान संधारित्र 1 लाख जोड़ दे, n को जोड़ दे, तो जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा C इक्विवेलेंट का C/n, C/n को कैपेसिटर हो तब, n कैपेसिटर हो तब। ठीक है, समझे? ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, देख लेना तुम लोग, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है सवाल। C/n कब? जब सीरीज में हो तब। जब n नंबर ऑफ सेम कैपेसिटर, जब n नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटर जुड़ा हो, कॉम्बिनेशन किया गया हो सीरीज में, तो उसका C इक्विवेलेंट क्या होगा? C/n, C/n। ठीक है, कहा कैपेसिटर से नहीं ध्यान देती रहती है। बड़े आ गए, कोई दिक्कत? अब इस ई तो हो गया, डायरेक्ट हम और कहे वो सवाल है, वो चाप के सवाल कीजिए। नहीं ये 3 माइक्रो फराड है, ये 3 माइक्रो फराड है, ये भी इसका C इक्विवेलेंट बताना है। तो डायरेक्ट बताओ, तो दिमाग लगाओ, तो बटन घुमाओ, 3 आएगा, मार के प्रकाश उड़ा देंगे 1, क्योंकि तीनों समान है सीरीज में। तो C बटा होता है फॉर्मूला क्या? n। तो C मतलब यह ना होगा, C मतलब कैपेसिटर 3 माइक्रो फराड, n मतलब टोटल नंबर कै गो है? कै गो? 3 गो। तो 3 से 3 कटी तो 1 माइक्रो फराड बची, कहानी खत्म। कॉम्बिनेशन ऑफ किसमें करे? पैरेलल में करे, पैरेलल में आइए ने कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, समांतर क्रम में संयोजन करें, सीरीज में समझ में आ गई? आइए देख, सुनो ध्यान से, अगर नहीं समझेगा अभी, बाद में पूछेगा तो टिटिया देंगे फिर। था क्या ना समझ में आ रहा है भाई? ना समझ में आया? कथी बोल खड़ा होना समझ में आता? बोल
कभी ना समझ में है, बोलो अब बोलो एक बार बोलो, एक बार पीछे अब बोलो, इनमें क्या है सो बताओ, कहाँ नहीं समझ में है। हमने अलग अलग कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर में भाई एगो पॉजिटिव प्लेट होता है एक निगेटिव प्लेट होता है, ले लिया, कैपेसिटर को जोड़ दिया किसमें, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम मतलब एक ही गो तार होना चाहिए, एक ही गो रास्ता होना चाहिए। इस कैपेसिटर को C1 मान लिया, इस कैपेसिटर को C2 मान लिया, इस कैपेसिटर को C3 मान लिया, ठीक है। उसके बाद हमने आपको ट्रिक बताया कि यदि रास्ता बदलेगा, ठीक है, तो Q का मान और I का मान बदलेगा, यानी कि आवेश और धारा बदलेगा। रास्ता नहीं बदलेगा तो आवेश वही रहेगा। जो आवेश हमने यहां से रिलीज किया, रास्ता नहीं बदला तो वही आवेश सब पर था, वही Q आवेश यहाँ 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 अगर 5 कूलम है तो यहाँ भी 5 कूलम, यहाँ भी 5 कूलम, ठीक है। अगर बिंदु बदलता है तो विभवांतर ही बदलेगा, तो बिंदु तो भाई बदल रहा था, इस कैपेसिटर के लिए बिंदु ए बी, इस कैपेसिटर के लिए बिंदु बी सी, इस कैपेसिटर के लिए बिंदु सी डी, तो बदल रहा है। तो बिंदु बदल रहा है तो पोटेंशियल बदलेगा, तो यहाँ पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लिया, V2 V3 सब जगह अलग अलग, कोई दिक्कत, ये बात समझ में आया। अब वही जो ये V जो है यही तीनों बटा है, तो ये तीनों का अगर हमको कॉम्बिनेशन चाहिए तो तीनों को मान लेते, तीनों को कंबाइन करके एक कैपेसिटर हमने बना दिया। यहाँ पे इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट हो गया। आप चाहे तो हर जगह यहाँ प्लस प्लस प्लस, यहाँ माइनस 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 कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये तीनों कैपेसिटर को जोड़े हैं, तो एक जो नया बना उसका नाम पड़ गया C तुल्य, कैपेसिटर तुल्य, तुल्य संधारित्र, या इंग्लिश में कहते हैं C इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, C इक्विवेलेंट। अब इस पर तीनों पर चार्ज तो वही था, चार्ज वही ना रहेगा, चार्ज सब पर तक क्यू गमन कर रहा है, पास कर रहा है चार्ज, यहां से यहां पास करते हुए फिर यहां जाएगा, तो चार्ज क्यू रह गया। अब ये जो V जो है यहाँ V रह गया। अब लेकिन ये जो V के मान जो होगा यहाँ वाला, वो V1 V2 V3, यहाँ भी वही चीज, और यहाँ भी जो V का मान आया वो V1 V2 और V3, क्योंकि यही V को हमने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ अगर 12 वोल्ट है तो यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, 5 4 9 3 12, हो सकता है कि तीनों पर समान भी आ जाए ना। बस समझ, अभी रुक जाइए भाई, बस समझ में आया कि अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो हो सकता है कि यहाँ 4 हो, यहाँ 4 हो, यहाँ 2 हो, वो डिपेंड करता है इसके चार्ज पे, कैपेसिटर के मान पे, कि इस कैपेसिटर कितना फैराड का है, कितना फैराड का है, कितना फैराड का, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने में ये जितना वोल्ट का रहेगा यहाँ विभवांतर सब में बट जाएगा। तो सब में बटा तो हमने इक्विवेलेंट लिखा था, V बराबर V1 V2 V3 लिख दिया, तो V बराबर यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा Q बटा C, तो Q बटा C इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पर C नहीं है, C इक्विवेलेंट है, तो Q बटा C इक्विवेलेंट हो गया। अब V1 V2 V3 हो गया ये, तो V1 का मान हमने यहाँ से निकाल दिया, V2 का यहाँ से, V3 का यहाँ से, सबको तुलना किया। अब E नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई, ये तो समझ सकते हो, E नहीं आएगा तो क्या आएगा, क्या बात समझ में आया, आप लोगों को समझ में आ गया हो। और चलिए ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तू लोग, हम जब पढ़ाते रहते तो बार बार कहते थे तू लोग बतियाओ नहीं, ये बतियाता रहता है तू और तू हैं। अरे रुक रुक रुक, नहीं दिखाता था, हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ यहाँ लिखेंगे, यहाँ अब दिखेगा। और सुनो सुनो, ध्यान दो ध्यान दो, तो ना बैठना, थोड़ा सा लिख ले, पीछे बैठे को तो बच्चिया पीछे पीछे आइए। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये तो जानिए कैसे, पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, कोई दिक्कत। इसको हमने क्या किया, बिंदु से कनेक्ट कर दिया, एक बी बिंदु से हमने, ये आपका बिंदु बी है, ये आपका बिंदु ए है, इसको हम छोटे से बैटरिया से कनेक्ट कर दिया, V वोल्ट की बैटरी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया।
ये बात समझ में आया? सो बताइए हमने क्या किया, यहां से क्यू आवेश को रिलीज किया, क्यू आवेश को हमने यहां से रिलीज किया। अब बताइए कि हमने क्या बताया था ट्रिक, कि क्यू का मान तब बदलेगा जब रास्ता बदलेगा। क्या यहां से रास्ता गया, ये रास्ता एक ही को है, ये अलग रास्ता है, ये अलग रास्ता है, ये अलग रास्ता है, फिर वो तो रास्ता बदलेगा तो भाई क्यू का मान बदलेगा। क्यू सब जगह समान नहीं होगा, क्योंकि हम अच्छा ये चीज देखिए, ये C1 कैपेसिटर है, ये C2 कैपेसिटर है और ये C3 कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटर है ना। अब बताइए C1 कैपेसिटर में जो हम लोग चार्ज होगा, जो क्यू होगा वो क्या होगा, सब जगह क्यू क्यू ले ले? नहीं, अलग अलग होगा। इसका Q1 होगा, इसका Q2 होगा और इसका Q3 होगा, अलग अलग हो जाएगा ना। समझ में आया बात? क्योंकि रास्ता चेंज हो रहा है ना भाई, रास्ता बदल रहा है। जैसे क्यू जा रहा था यहां से एक क्यू रास्ता, और वहां क्या था, वहां जो था एक ही वो रास्ता था, वरना आगे यहां से क्यू गया एक ही रास्ता में प्रवेश कर गया, लेकिन यहां एक ही वो रास्ता नहीं है, यहां एक ही वो रास्ता। आप लोग सोचे सर जी हमारे से बात नहीं करते हैं, ये लोगों से कर रहे मतलब आप ही लोगों से कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, सीखना है, सुनिए, देखो 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 देखो। तो इसमें जो पता चला जो Q1 Q2 Q3 है, सो सब जगह जो है लाइव करेंगे। लाइव में पूरा लाइव कई दिन का किए हैं, लेकिन लाइव में पूरा बोर्ड नहीं आ पाता है, उधर से भी कट जाता है, उधर से भी कट जाता है, इसे लाइव नहीं आ पाता। तो लाइव तो थोड़ा सा रोज लाइव ही लेते हैं हम क्लास, ठीक, बोर्ड नहीं आ पाता। तो किसी को बुलाना है, सीखना है क्या है, कैसे नहीं आता, और सबको तो आ जाता है, लेकिन हमारा मोबाइल में काहे नहीं आता है पूरा बोर्ड आना। तो ये होगा उधर उधर वाला तरीका पर्दा लगाना पड़ेगा कि चल। अब देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए 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 देखिए, ये Q1 Q2 Q3 है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई कष्ट नहीं ना। अब जो पोटेंशियल जो भी हमने दिया वो भी जो है सब जगह समान है कि अलग अलग है? सब जगह समान है, सब जगह समान है। तो यहां मान लेते हैं भी जो है वो भी है, यहां भी ये भी, यहां भी और यहां भी। अब सुनिए, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन आया, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन आया, तीनों का कॉम्बिनेशन वो क्या होगा? हम मान लेते हैं कि एगो, ये तीनों का कॉम्बिनेशन एगो बन गया, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट, ये है आपका निगेटिव प्लेट। इसको हमने बैटरिया से कनेक्ट कर दिया, जी बैटरी से। अब सुनिए, यहां जो C इक्विवेलेंट है भैया लोग, और यहां जो ये Q का मान होगा, सर Q होगा, मान लेते हैं कि तीनों Q अभी मान लेते हैं कि यहाँ Q है, समझ लीजिए Q है, और पोटेंशियल जो है ये V है, क्योंकि तीनों में पोटेंशियल V समान था। अब बताइए कि यहाँ पर जो ये Q किसका मान निकाले, इस बार Q का मान निकालते हैं, क्योंकि इस जगह जो Q है वो Q नहीं रहा, अब क्या है, Q बराबर Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3। यहाँ जो हमने Q दिया वही Q तीनों में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमने 10 माइक्रोकूलम का चार्ज लिया, ये तीनों में 10 माइक्रोकूलम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तीनों को जोड़ेंगे तो यही Q पूरेगा, ठीक है। उसमें था कि जो विभवांतर देते थे पोटेंशियल डिफरेंस वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। यहां अगर 20 वोल्ट का बट लगाए ना, सुनो, तो यहियो 20 वोल्ट, यहियो 20 वोल्ट, यहियो 20 वोल्ट, तीनों जगह। लेकिन अगर चार्ज अगर 20 कूलम लगाया तो यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 12, यहाँ 4, यहाँ 4, मतलब तीनों मिला के 20 फुट जाएगा, 20 माइक्रोकूलम, समझे। तो सर Q1 Q2 का मान निकाल, पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q बराबर निकालेंगे, Q बराबर C इंटू V, C इंटू, तो C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू, कोई दिक्कत? इस Q के जगह पे, इस Q के जगह पे हम C इक्विवेलेंट इंटू V डाल सकते हैं। अब Q1 का मान निकालें यहां से, इस यहाँ पे Q1 का मान, इस Q1 का मान बोलिए, C1 इंटू में V, इसका V है ना, आइए E Q2 का मान निकालिए, Q2
Q2 का C2 कैपेसिटर C2 इंटू में भी, कोई दिक्कत? यहाँ पर C3 का मान सॉरी Q3 का मान बताइए, C3 इंटू, अभी तो घोष पोस कर दिए आप लोग, घोष पोस नहीं किया। Q1 का मान क्या हो जाएगा, C1 इंटू में भी, जो Q2 का C2 इंटू भी, Q3 का C3 इंटू भी, सब में से हम भी कॉमन ले लेंगे तो भी से भी कट जाएगा, तो C1 जोड़ C2 जोड़ C3, ये हुआ कि नहीं होगा? सब में से भी कॉमन ले लिए तो C1 C2 C3, अब भी से भी कैंसिल, ये भी से तीनों में कभी ना कट जाएगा, तो ये ना गया। तो अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं कैपेसिटर को, तो जो तुल्य कैपेसिटर होगा वो तीनों कैपेसिटर के योग के बराबर होगा। बस उसमें था कि तुल्य कैपेसिटर का जो व्युत्क्रम होगा तीनों कैपेसिटर के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। वाह, क्या बात मैंने बता दिया। अब समझ में आया? अब इस पर सवाल एक दो कर लेते हैं। आइए मान लेते हैं कि ई जो है C1, इसको देते हैं हम 5 माइक्रोफैरड, C2 देते हैं इसको हम 3 माइक्रोफैरड, C3 देते हैं 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया गया है, बैटरी से इसको जोड़ दिया गया है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। अब इसका C इक्विवेलेंट कौन कौन बता सकता है? C इक्विवेलेंट कौन कौन बता सकता है? हाथ खड़ा कर दो। C इक्विवेलेंट कौन कौन बता सकता है? इसका C, हाँ कथी में ना दिखा दे रहा है, समांतर क्रम में है, तो C1 जोड़ C2 जोड़ C3, तो 5 माइक्रोफैरड जोड़ 3 माइक्रोफैरड जोड़ 4 माइक्रोफैरड, तो ये हो जाएगा 12 माइक्रो। समांतर क्रम में होगा तो भाई सीधे हम सबको जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, वो भी 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C इक्विवेलेंट बराबर, किसमें? श्रेणी क्रम में। इस समझ में? यदि अगर दो गो हो तो बातें समान, अगर समान हो तब, अगर समान संधारित्र हो तब क्या करेंगे? इक्वल कैपेसिटर हो तब क्या करेंगे? सुनिए, अब देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं इसमें क्या किया गया, C, इसमें भी C, ये इसमें भी C, तीनों में C हमने ले लिया। अभी दिखा रहा है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी जो बैटरी से जुड़ा हुआ तीनों में समान कैपेसिटर लेते हैं, इधर कर सकते बैठो ना, हैं? तीनों में से समान है, तो इसका अगर C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होता है? C1 मतलब C जोड़ C2 मतलब ये C जोड़ C3 मतलब ये C, तो C इक्विवेलेंट बराबर होगा 3C। अब सुनिए, अगर n कैपेसिटर हो तो समान, अगर n कैपेसिटर हो, n कैपेसिटर और भी आए n कैपेसिटर, वो भी n इक्वल कैपेसिटर, n इक्वल कैपेसिटर, n गो समान संधारित्र हो तब, n गो बराबर संधारित्र हो तब, तो फॉर्मूला हो जाएगा C इक्वल बराबर n इंटू C। ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, दिमाग में सेट कर लीजिए। बात समझ में आया? तो इस प्रोग्राम में धुआंधार सवाल करेंगे। पिछले वर्ष भी हमने कराया था सवाल सब, ठीक है। देखिए ये सब सवाल सब पिछले वर्ष कराया था, ये सब सवाल है, सुनो ना, सवाल खाली देख लो। पिछले वर्ष जो हमने पढ़ाया था बच्चों लोगों को, देखिए ये सब सवाल कराया था पिछले वर्ष, ये सब, ठीक है। पर सब सवाल कराने वाले हैं, वो सब डेंजर सवाल इस बार लाएंगे, इस बार तो और इंक्रीजिंग होगा। बात समझना? तो चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना देर तक जुड़े रहने के लिए। अब बताइए कि ये कैसा लगा। अगर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन आपको पूरा तरह समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इसके लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।